देख रहे हैं चीकू टीवी। हर साल की तरह इस साल भी दीपों का त्योहार दिवाली पूरे गांव में खुशियां लेकर आया था। हर घर में दिए जल रहे थे, मिठाई की महक थी, बच्चों की हंसी थी। लेकिन एक घर था जहां अंधेरा था, रामू का घर। रामू गांव का गरीब मिट्टी का कुम्हार था। उसकी पत्नी गौरी और छोटी बेटी छुटकी, वही उसकी दुनिया थी। गौरी कहती है, रामू, पूरे साल मेहनत की, फिर भी इस बार दिवाली बिना मिठाई, बिना कपड़ों के गुजर जाएगी। रामू कहता है, गौरी चिंता मत कर, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, काम करने की ताकत दी है, यही सबसे बड़ी दौलत है। छुटकी कहती है, माँ, मैं कल गांव में घूमने जाऊंगी, सबके घर में दिए देखूंगी, फिर हम भी अपना एक दिया जलाएंगे ना। गौरी मुस्कुरा देती है, पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव का सबसे अमीर आदमी था लाला धनराम। उसकी दुकान पर मिठाई, कपड़े, पटाखे और सजे संवरे दिए बिक रहे थे। रामू कुछ दिए लेकर वहां पहुंचता है। रामू कहता है, लाला जी, मेरे कुछ दिए भी रख लीजिए दुकान में बेचने को, शायद कुछ पैसे मिल जाए। लाला कहता है, अरे रामू, तेरे बनाए दिए कोई नहीं खरीदेगा। मेरा सामान देख, चमकदार नया है। जा जा, अपने दिए घर ले जा। रामू कहता है, लाला जी, जरूरतमंद की मदद करने से भगवान भी खुश होता है। लाला कहता है, भगवान तो अमीरों के घर आता है, गरीबों के नहीं। तू अपने भगवान से ही मांग ले कुछ। रामू चुपचाप चला जाता है। रास्ते में रामू को एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत भूखा था। साधु कहता है, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? रामू कहता है, बाबा, मेरे पास बस एक रोटी है, लेकिन आप खा लीजिए। साधु कहता है, बेटा, तूने जो दिया है वो रोटी नहीं, आस्था है। आज तेरे घर भी रोशनी आएगी। धीरे धीरे साधु के आसपास सफेद धुआं हो गया। वह साधु गायब हो गया। रामू डर गया और वहां से भाग गया, यह सोचकर कि यह सपना था। गौरी कहती है, देखो रामू, लगता है भगवान हमें भूल ही गए। रामू कहता है, नहीं गौरी, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। छुटकी कहती है, हे भगवान, सबके घरों में रोशनी है, हमारे घर में भी थोड़ी सी कर दो, बस एक दिया जला दो। तेज हवा चलती है और एक क्षण में चमत्कार होता है। रामू की मिट्टी की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल जाती है। गौरी कहती है, रामू, ये कैसे हुआ? हमने तो कोई दिया जलाया ही नहीं। रामू कहता है, लगता है भगवान ने खुद खुशियां दे दी हैं। पूरा गांव रामू के महल की रोशनी देखकर हैरान हो जाता है। एक गांव वाला कहता है, अरे देखो, रामू का घर महल में बदल गया। दूसरा गांव वाला कहता है, कहा तो जाता है कि जिसने भूखे को खाना दिया, उसके घर खुद भगवान आते हैं। लाला धनराम के महल में अचानक सारी बत्तियां बंद हो जाती हैं और उसका महल एक पुरानी झोपड़ी में बदल जाता है। लाला कहता है, ये क्या? मेरे घर को क्या हो गया? ये पुरानी झोपड़ी में कैसे बदल गया? शायद ये भगवान की तरफ से संकेत है। मैंने गरीब की मदद ठुकराई, इसलिए मेरा घर झोपड़ी में बदल गया और अंधेरा छा गया। लाला बाहर जाकर देखता है, पूरा गांव रोशन है। सब लोगों के घरों के बाहर रोशनी है, पर उसके घर में अंधेरा है। वह तुरंत रामू के घर जाता है। लाला कहता है, रामू भाई, मैंने तुम्हें ठुकराया, मुझसे गलती हो गई। सच्ची दिवाली तो तुम्हारे घर आई है, मेरे नहीं। रामू कहता है, लाला जी, भगवान किसी को नहीं ठुकराते। जिसके दिल में दया होती है, उसी के दिल में असली रोशनी बसती है। पूरा गांव रामू के घर इकट्ठा होता है। बच्चे पटाखे चलाते हैं, दिए सजते हैं, सब गांव वाले वहां एंजॉय करते हैं। छुटकी कहती है, अब हर साल की दिवाली हम सब मिलकर मनाएंगे, कोई अकेला नहीं रहेगा। गौरी कहती है, आज समझ में आया, दिवाली सिर्फ दियों की नहीं, दिलों की रोशनी की होती है। उस रात पूरा गांव चमक उठा। रामू के घर से निकली रोशनी पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने जाना, सच्ची दिवाली वो नहीं जो बाहर जलती है, बल्कि वो है जो दिलों में जलती है। मदद ही सबसे बड़ी पूजा है। हैप्पी दिवाली। अगर आपको ऐसी मजेदार कहानियां और देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।